Section 47 of BNS deals with an offense which is abetment in India, offense outside India. In a simple word, अबेटमेंट है वो इंडिया में होता है, बट जो ऑफेंस है वो इंडिया से बाहर होता है। अनदर वर्ड, इंडिया में रह के अबेटमेंट करना, बट जो ऑफेंस है वो इंडिया से बाहर होना, तो वो भी एक सिचुएशन है जहाँ पर कि लाइबिलिटी बनती है। जो इंडिया में रह के अबेटमेंट कर रहा है उसकी लाइबिलिटी बनती है एज ए अबेटर, तो उसकी लाइबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता। दिस सेक्शन प्रीवियसली गिवन अंडर सेक्शन 108A ऑफ आईपीसी में, एंड इसका एक एग्जांपल से समझे तो इसमें जो ए है बी को अबेट करता है मर्डर के लिए सी के मर्डर के लिए। तो इस सिचुएशन में जो ए है वो इंडिया में रह रहा है, बट जो बी एंड सी है वो आउटसाइड इंडिया में है। इस सिचुएशन में इंडिया में रह के जो ए है वो एज ए अबेटर लाइबल होगा अंडर दिस सेक्शन। इंडिया में रहकर उसकी जो लाइबिलिटी उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, चाहे जो ऑफेंस है वो चाहे फॉरेन कंट्री में हो रहा है, बट ए की लाइबिलिटी बनेगी एज ए अबेटर। एंड दिस सेक्शन इंश्योर दैट द ऑफेंस इंस्टिगेट और एड फ्रॉम इंडिया even if committed abroad are punishable under Indian law। एंड ये कोर्ट्स को जुरिडिक्शन ओवर अ बेटर एक्टिंग विद इन द कंट्री। सेक्शन का मेन ऑब्जेक्ट है प्रिवेंट्स द ऑफेंडर्स फ्रॉम escaping liability using the international borders। Again, this is example show that the person in India can be punished even if the offense committed abroad as long as abetment starts in India। इंडियन लॉ की एप्लीकेबिलिटी की बात करें, द एक्ट अब्रॉड होता है बट मस्ट बी पनिशेबल हो अंडर द BNS इफ जो एक्ट सेम एक्ट अब्रॉड हुआ है वो अगर इंडिया में कमिट होता है देन वो सिचुएशन में सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी लगेगी। जुरिडिक्शन की बात करें वो एक्सटेंशन होती है। एंड कनेक्शन इन इंडिया की बात करें तो इस सिचुएशन में जो अबेटमेंट है वो मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया है, मीन स्टार्टिंग जो ओरिजिनेट है वो इंडिया से हो अगर अबेटमेंट, देन उस सिचुएशन में सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी होगी। इलस्ट्रेशन की बात करें